हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। इस वीडियो के पहले अवकलन से संबंधित सभी फार्मूला का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज की ये वीडियो देखने से पहले आप लोग अगर उस वीडियो को, जो लोग नहीं देखे हैं, अगर देख लेंगे तो आज ज्यादा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। हम लोग आज फलनों का फलन जो होता है, संयुक्त फलन का अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है कि जब संयुक्त फलन हो, जब कंपोजिट फंक्शन हो, तो उसका अवकलन ज्ञात कैसे किया जाता है। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो फार्मूला पे आधारित होगा उसको जरा देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर y = x² दिया हुआ है और हमसे कहा जाए कि इसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, ये बताइए। तो ये तो सीधा लिखा हुआ है y = x² है, मतलब ये इस फार्मूला के रूप में है, y = x⁻n के रूप में है। और हमें पता है कि इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx और x⁻n का डिफरेंशिएशन होता है n गुना में आ जाता है इंटू x⁻n-1 हो जाता है। इसी फार्मूला के आधार पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखते कैसे है, देखिए इसको लिखते हैं हम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, dy/dx। और इसको हम कैसे लिख देंगे, dx²/dx। ये तो यही ज्ञात कर रहा है, हमको dy/dx ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये x² को हम इस फार्मूला के रूप में लेके जाएंगे। यहाँ देखिए x⁻n है तो यहाँ n है, तो x⁻2 है तो यहाँ क्या होगा 2 इंटू यहाँ x था, x लिख दिया मैंने, और पावर में n-1, मतलब यहाँ जो दिया है उससे एक कम, तो यहाँ 2 है तो इससे एक कम हो जाएगा 2-1। इस तरह से 2 और x⁻2 में से एक गया 1, तो वो तो पावर में एक लिखा नहीं जाता है, तो क्या हो गया ये 2x, मतलब x² का अवकलन 2x हो गया और ये हमारा dy/dx निकल गया। अगर इस रूप में कोई भी फलन दिया रहे तो हम उसका अवकलन इसी तरह से निकालेंगे। देखिए थोड़ा सा और यहाँ समझते हैं। अगर y × 2x² दिए, यहाँ कोई भी अंक अचर से गुना कराया रहेगा तो वो डायरेक्ट हम बाहर ले लेते हैं। तो ये y बराबर, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और यहाँ 2 को बाहर कर लेंगे और dx²/dx। इस तरीका से इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। गुना में है अंक, तो इसको हम u/v पे नहीं लेके जाएंगे। वो इसलिए नहीं लेकर के जाएंगे कि ये हमारा अचर है। अगर दो चर का गुणनफल होता तो हम u/v का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन एक अचर होता है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं और डायरेक्ट x² का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये 2 यहाँ रहेगा और x² का डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसके जगह पे आप 2x लिख देंगे और गुना कराएंगे तो हो जाएगा आपका 4x। चलिए अगला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये 1 नंबर हो गया आपका, ये 2 नंबर हो गया। अब एक 3 नंबर देखते हैं। यहां हम क्या करते हैं, जब दो फलन योगफल के रूप में हो उसका अवकलन कैसे निकालेंगे। देखिए y = sin x + cos x, दो फलन है, प्लस में है, इसका अवकलन हम कैसे करेंगे। लिखेंगे वैसे ही डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद क्या करेंगे, y का लिख देंगे dy/dx। और ये 2 है, प्लस में है, तो इसको हम अलग अलग लिखते हैं, d sin x/dx प्लस d cos x/dx। इस तरह से अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, यहां लिख दिया गया। और ये हमारा हो गया cos x और प्लस माइनस माइनस sin x। आसानी से ज्ञात हो गया। यहां पर जब आप सीख गए तो आपको इतना लंबा चौड़ा लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि dy/dx बराबर sin x का cos x, cos x का माइनस sin x। कब, जब ये 1 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है तब। अगर ये आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा सवाल तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि गणित में स्टेप का नंबर मिलता है। आप इससे स्टेप स्किप नहीं कर सकते हैं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। अब चलिए, अब आपको हम दिखाते हैं दो फलनों का गुणनफल का अवकलन।
चलिए अब हम देखते हैं, एक चौथा नंबर ले लेते हैं। 4 नंबर में अगर लिख दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब ये एक अलग फलन, ये एक अलग फलन, ये एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे? तो u इंटू वी पे जाना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं u है और ये आपका क्या है, v है। तो जब u इंटू वी के रूप में है तो u इंटू वी का अवकलन का फॉर्मूला आपको बताया गया है। क्या होता है वो? dy बाई डी एक्स, और हम u को लिख देते हैं और इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब u गुना में लिख देते हैं बाहर और v का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं, प्लस v लिख देते हैं और u का अवकलन करते हैं हम x के सापेक्ष। इस तरह से लिख दिया गया। अब आगे हम क्या करते हैं, यहां हम dy बाई डी एक्स लिख दिए और ये देखिए u है, u की जगह पर हम लिख दिए x, ठीक है। ये हमारा d है और v की जगह पर हम लिख दिए साइन x बाई डी एक्स, प्लस अब v की जगह पर हम लिख दे रहे हैं साइन x इंटू डी, और u की जगह क्या लिख दें हम, x बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए x इंटू डी साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, लिख दिया गया, प्लस यहां साइन एक्स छोड़ दिए। अब बताइए x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होता है? तो ये आपका 1 होता है। कैसे, थोड़ा सा शॉर्ट में यहां देख लीजिए। अगर y बराबर x दिया है तो x का मतलब हुआ कि पावर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, 1 हो जाता है, और ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और x के पावर 1 मतलब 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1। इस तरह से ये 1 इंटू एक्स के पावर 0, और 1 इंटू एक्स के पावर 0 का मतलब किसी भी आधार का पावर अगर 0 होता है, आधार का घात अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में 1 से गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से पता चला कि x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, 1। तो ये हमें मिल गया x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में 1 से गुना कराएंगे साइन एक्स, मतलब कोई भी फलन अब अगर गुना में रहे और u इंटू वी के रूप में रहे तो हम इस तरह से उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम 5वां नंबर। अगर कोई फलन ऐसे दे दे y इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स, बेस में e यहां पर आता है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स दे दे, तो इसको अगर हमें ज्ञात करना है तो ये दिखाई दे रहा है कि u बाई वी के रूप में, हम क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। मन में ऐसा सोच लिया जाता है, हमने लिख दिया ताकि आप समझ लें। u बाई वी का भी डिफरेंशिएशन आपको पता है, हम ऐसे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो dy बाई डी एक्स हो गया। चलिए नीचे पहले लिख देते हैं, क्या होता है, v स्क्वायर होता है, तो नीचे x है तो हमने x स्क्वायर लिख दिया। ऊपर क्या होता है, या रुकिए हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं पहले। नीचे क्या होता है, v स्क्वायर होता है, यहाँ v इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है, यहाँ माइनस होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये u बाई वी का फॉर्मूला होता है। अब जो यहाँ मान दिया है हम उसको पुट कर देते हैं, v नीचे वाले को माने है ना, तो x इंटू डी यू किसको माने हैं जी, तो log x को, तो यहां लिख दिया गया बाई डी एक्स माइनस ये आपका u क्या है हमारा, log x है, इंटू डी v क्या है आपका x बाई डी एक्स, नीचे v स्क्वायर है तो v स्क्वायर के क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर लिख देंगे, log के बेस में e है, अभी e हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला अब हम लगा रहे हैं, x यहां लिख दिए, और log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, 1 बाई एक्स माइनस, यहां तो log x है तो log x ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 लिख दिया गया, और इसके नीचे कितना आ गया x स्क्वायर, और x से x यहां कट गया, बचा क्या हमारे पास में 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर, मतलब कि अगर u बाई वी के रूप में रहे तो हम ये फॉर्मूला लगा करके वैसे फलन का अवकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि कभी कभी एक ही फलन में बहुत सारे फलन मिले रहते हैं, समझे ना, तो वो संयुक्त फलन आपका होता है, तो उस तरह के संयुक्त फलन को हम चेन रूल से अवकलन करते हैं। तो पहले देखेंगे कि आखिर वो फलन होता किस प्रकार का है और उसका अवकलन हम लोग कैसे
ज्ञात करते हैं। देखिए अब संयुक्त फलनों का अवकलन, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। चलिए एक फंक्शन आपके सामने हम लिखते हैं। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए तो दिख रहा है आपको, अगर साइन एक्स रहा तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है, लिख देते हैं। लेकिन एंगल की जगह पर फिर एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर लिख देंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि साइन पे तो कॉस होता है, जो एंगल है उसका लिख दिया, लेकिन फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करना पड़ेगा। तो इस तरह के फलन को हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। ये फलन है किस रूप में? देखिए ये फलन है हमारा, इसको ऐसे लिख दिया जाता है y बराबर, हम लोग जनरली देखते हैं कि एफ एक्स होता है ना, लेकिन यहाँ ये दो फंक्शन को एक साथ मिला के लिखा है, y बराबर एफ एक्स ऑफ जी एक्स, y बराबर एफ एक्स ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि जी, ये दो फलन है, एक जी एक्स है, एक क्या है आपका एफ एक्स है। तो यहाँ जब ये एक्स के रूप में है तो टोटल हमारा इस रूप में आ जाएगा, दो फलन एक साथ मिला करके दिया हुआ है। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसको करेंगे पहले डी एफ जी ऑफ एक्स का टोटल का, तो इसको हम जब डी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख रहे हैं तो इसको हम लेके जाएंगे जी एक्स के सापेक्ष में, ठीक है। फिर इस जी एक्स को हम लेकर के जाएंगे एक्स के सापेक्ष में, समझे, तब जाकर के इसका हम अवकलन ज्ञात करेंगे। तो यहां उसी तरह से ये इस रूप में हम क्या करेंगे, कोई फलन अगर आपका y बराबर एफ जी ऑफ एक्स मतलब संयुक्त फलन के रूप में रहे तो पहले उसका अवकलन, यहां तो y है तो डी बाई डी एक्स लिख देंगे, डी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख देंगे, लेकिन हम जाएंगे इसके सापेक्ष में, जी ऑफ एक्स के सापेक्ष में, फिर इस जी ऑफ एक्स को एक्स के सापेक्ष लेकर के जाएंगे। ये यही नहीं रुकेगा, अगर ये और संयुक्त होता, इससे ज्यादा होता, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स ऐसे करके होता, तो पहले हम क्या करते, इसको कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स डी, ये टोटल एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इतना लेके जाते हैं, इसको लेके जाते हैं हम एफ जी ऑफ, एफ नहीं होगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स के सापेक्ष। फिर अब हम क्या करते हैं कि इंटू यहां लेते हैं और ये आपका जाता है डी जी ऑफ एच ऑफ एक्स, किसके सापेक्ष जाता, तो डी एच ऑफ एक्स के सापेक्ष जाता, इंटू फिर लेते हैं और ये डी एच ऑफ एक्स किसके सापेक्ष जाता, एक्स के सापेक्ष। मतलब कि ये जितना बड़ा रहेगा, जितना बार गुना किया हुआ रहेगा, हम उतने बार इसको लेकर के जाएंगे, कब तक, लास्ट में जब वो एक्स के सापेक्ष आ जाए तब। चलिए यहां से थोड़ा सा और ये तो आया समझ में। अब मतलब ये हुआ कि इस सवाल को जब हम लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यहां जाएगा तो डी साइन एक्स स्क्वायर, किसके सापेक्ष जाएगा, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। वहां जब साइन एक्स होता था तो एक्स ही होता था और एक्स को एक्स के सापेक्ष लेके जाते वन आता तो हम छोड़ देते तो वहां, लेकिन यहाँ क्या होगा, डी साइन एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लेकर के जाएंगे डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब क्लियर हुआ, पहले जो यहां दिया है एक अलग फलन है उसके सापेक्ष जाएंगे, फिर इसको एक्स के सापेक्ष लेकर के जाएंगे। अब आसानी से पहला बार में जब हम अवकलन करेंगे तो हम एंगल पे ध्यान नहीं देंगे, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, यहां हम लिख देंगे कॉस, और साइन का कॉस। अब जो एंगल है बिना वहां दिमाग लगाए उस एंगल को मैंने लिख दिया। अब बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष 2x होता है, पावर गुना में आ गया और इस सॉरी जो पावर है वो गुना में आ गया और x के पावर 2 - 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 मतलब पावर 1 और 1 को लिखा नहीं जाता है। आप इसको आसानी से यहां छोड़ सकते हैं, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में, ये आसानी से आपका बन जाएगा, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सवाल और आपको आगे बढ़ा हुआ मिलेगा। ये सवाल अगर दे देगा साइन 2x + 3 का होल स्क्वायर, यही सवाल अगर दे दे साइन 2x + 3 का होल स्क्वायर, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में देखिए, इसको थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं। इस कंडीशन में हमको करना क्या होगा, देखिए ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स रहेगा बराबर,
यहां देखिए डी साइन 2x+3 का होल स्क्वायर बाई डी किसके सापेक्ष जाएगा, 2x+3 का होल स्क्वायर के सापेक्ष जाएगा। फिर अब इसको लेके जाएंगे हम, ये डी 2x+3 के होल स्क्वायर के सापेक्ष, 2x+3 का होल स्क्वायर ये किसके सापेक्ष जाएगा। तो इसको अपने भाषा में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, त्रिकोणमिति के साथ में, त्रिकोणमितीय फलन के साथ में जो एंगल होगा पहले उस एंगल के सापेक्ष लेकर के जाएंगे। लेके गए, अब ये तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। अब इसके ऊपर पावर दिया है, तो जब भी इसके ऊपर पावर दिया रहे तो हम इसको डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष ले जाकर के आपको बता सकते हैं, लेकिन अगर पावर दिया रहे तो हम उसके जो बेस में होता है, जो आधार में होता है, पहले उसके सापेक्ष लेकर के जाते हैं। तो ये 2x+3 के सापेक्ष जाएगा, फिर d और 2x+3 ये किसके सापेक्ष जाएगा, अब इसको हम लेके चले जाएंगे x के सापेक्ष। अब जैसे लिखा है उस हिसाब से हम इसका अवकलन करते चले जाएंगे। यहां मैंने बोला ना साइन का क्या होता है, कॉस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो एंगल है उसको लिख देंगे 2x+3 का होल स्क्वायर। अब यहां हमको क्या करना है, यहां हमको आधार पे ध्यान नहीं देना है, पावर पे ध्यान देना है। पावर मतलब x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो टोटल को हम समझ लेते हैं कि x है, और x के पावर n अगर है तो मतलब यहाँ x के पावर 2 है, तो यहाँ 2 और ये जितना है वहां हमारा हो जाएगा 2x+3। अब पावर लिखेंगे 2 - 1 ही आएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब यहां आ जाते हैं हम अंदर, 2x है, स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि 2x है तो 2 गुना में है, इसको हम बाहर कर लेंगे, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, तो 2 में 1 से गुना कराएंगे, तो 2 × 1 कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे यहां, और 3 कांस्टेंट है, अचर है, और किसी भी अचर का अवकलन अगर हम निकालेंगे x के सापेक्ष में तो कितना होता है, 0 होता है। अब आसानी से आप इसको सजा करके लिख सकते हैं। यहां देखिए 2 एकम 2, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा। उस 2 को क्या करते हैं, इस 2 के साथ अंक को पहले लिख देते हैं, 2 के साथ गुना करा दिए, 2 दूना का 4, और यहां आपका हो गया 2x+3 इंटू, अब ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक है उसको मैंने लिख दिया cos 2x+3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर, इसका अवकलन। मतलब कि ये जितना लंबा रहे, ये जितना जटिल रहे, अगर जरूरत पड़ता तो हम और आगे इसको चेन रूल में बढ़ा सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप लोगों को समझ में आया। अब आगे हम कुछ और एग्जांपल देंगे। चलिए अब एक आगे हम आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये हम लोग लिखते हैं ना dy/dx किसी भी चीज के अवकलन के लिए, इस dy/dx को भी हम चेन रूल में और एक तरीका से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए dy/dx है, अगर हम चाहें तो यहाँ dy/dt लिख सकते हैं, लेकिन अगर dy/dt हमने लिखा यहाँ तो dt/dx फिर हमको लिखना पड़ेगा, ताकि dt से dt कट जाए और dy/dx वो बच जाए। तो जो मैंने fx(gx)(hx) बताया है, उसी तरह से dy/dx को भी इस रूप में लिखा जा सकता है। इसको और लंबा किया जा सकता है। इसको अगर हम लिखना चाहें dy/dx को, तो देखिए dy हमने यहाँ लिखा du, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, du लिखा मैंने dv, उसके बाद मैंने क्या किया, लिखा dv/dw, फिर मैंने लिख दिया dw/dx। dy/dx ही लिखा हुआ है ये, आप देखिए हल्का सा हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये लिखा है। देखिए ये du से du कट जाएगा, dv से dv कट जाएगा, dw से dw कट जाएगा, बचा क्या dy/dx। मतलब कि dy/dx y के रूप में जो फलन रहेगा उसको हम उसके संगत फलन के, उसमें जो संयुक्त फलन होगा उसके सापेक्ष और हम लंबा इसको लिख सकते हैं। चलिए इससे संबंधित एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए एक सवाल और आपको दिखाते हैं। जैसे y बराबर दे दिया जाए 2x+3 का होल क्यूब। इस सवाल को अभी जब साइन के एंगल के रूप में था, वहां स्क्वायर दिया हुआ था, मैंने बताया है। आपको अगर ये सवाल दे दिया जाए तो आप इसको कैसे बनाइएगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं dy/dx। इसको क्या करेंगे, d 2x+3 का पावर 3 बाई क्या होगा, आधार के सापेक्ष जाएगा, मतलब 2x+3 इंटू d 2x+3 बाई अब dx हो जाएगा। क्लियर। यहां हमको क्या करना है,
ये टोटल मान लेते हैं x है और पावर n है, तो x के पावर n का अवकलन क्या होता है n, और x के पावर n माइनस 1, n यहां चलाया तो 3 यहां आ गया, x के जगह 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 पावर में n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 क्या होगा 2 दे दिया गया। जब यहां जाएंगे 2x, 2 कांस्टेंट है बाहर होगा, x का 1 तो 2 एकम 2 और 3 का 0 कांस्टेंट है तो डायरेक्ट 2 हो जाएगा, और ये आपका हो गया 3 दूना का 6 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए आपको सिखा रहे हैं तो इसलिए इतना लंबा लेके जा रहे हैं। अब आप सीख चुके हैं तो इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो 2x प्लस 3 का पावर 3 है ना, हमको इतना विस्तारित करने की जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो हम बनाने थोड़ी जाएंगे, 2x प्लस 3 का पावर 3 दे दिया है, हम डायरेक्ट यहाँ 3 लिख देंगे क्योंकि हमको पता है x के पावर n का ये आता है 3 लिख दिए, अंदर जो है उसको लिख दिया 2x प्लस 3, पावर में पता है 1 कम हो जाएगा, 3 में से 1 गया, यहाँ 2। अब क्या करेंगे, तो x का जो गुणांक होता है ना उससे डायरेक्ट गुना करा दिया जाता है, जो x का गुणांक होता है उससे गुना करा दिया, 3 गुना का 6 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, आसानी से बन गया। चलिए अगर आपके पास एक सवाल ऐसे दे दिया जाए, अगर दे दीजिए y इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3, अभी जो मैंने साइन वाला बताया था आप आसानी से इसको बना सकते हैं, क्या लिखिएगा इसको dy बाई dx, और ये आपका होगा d tan 2x प्लस 3 किसके सापेक्ष जाएगा 2x प्लस 3 के, आपको पता है। अब बार बार हम लोग क्यों इतना लंबा करने जाएंगे, जब हमको पता है कि 2x प्लस 3 के जाए, हम डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं, x लिख सकते, दिमाग में रखना है कि हमको इसका भी करना है इसका भी करना है, यहां मैंने x लिख दिया। अब tan का पता है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, आपने लिखा sec स्क्वायर, जो एंगल है 2x प्लस 3 आपने 2x प्लस 3 भी लिख दिया। अब आगे पता है कि x का गुणांक 2 है तो डायरेक्ट 2 से गुना करा देंगे, क्लियर, इजीली बन गया ये। इसको हम लिख देंगे 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3 बन गई है। चलिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं। चलिए देखिए अगला हम लोगों का एक दिया हुआ है फलन y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है, तो एकदम आसानी से वैसे ही लेके चलते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन कॉस एक्स स्क्वायर बटा डी, अब साइन है तो इसके टोटल एंगल के सापेक्ष जाएंगे हम, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी कॉस एक्स स्क्वायर, किसके सापेक्ष जाएंगे हम अब एक्स स्क्वायर के, तो डी एक्स स्क्वायर, फिर ये डी एक्स स्क्वायर किसके सापेक्ष जाएंगे डी एक्स के सापेक्ष जाएंगे। अब यहां आसानी से अब करते चले जाएंगे, साइन का हमको करना है, साइन का अवकलन कॉस, जो एंगल है उसको वैसे ही हम लिख देंगे इंटू कॉस का अवकलन माइनस साइन हो गया, जो एंगल है उस एंगल को हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, माइनस को हम पहले कर देते हैं, 2x को यहां कर दिया मैंने इंटू फिर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका आसानी से अवकलन निकल गया। यहां तक मैंने आप लोगों को अलग अलग तरीका के जो अलग अलग टाइप्स का जो फलन था उसका अवकलन करके मैंने बताया। उम्मीद है कि आप लोग ये सीख चुके होंगे। अब इसके आधार पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर एनसीईआरटी का 5.2 पढ़ेंगे। इसको आप लोग बना लीजिएगा, उतार लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे कहाँ पे क्या दिक्कत है। तब तक के लिए गुड बाय।